brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। मोदी सरकार भले लाख बार बोले कि संचार साथी ऐप साइबर क्राइम रोकने के लिए है, लेकिन आपके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल नजर आ रहा है। मोदी सरकार भले ही कितनी बार कहे कि IMEI आधारित साइबर अपराधों, स्पूफिंग, स्कैम, नेटवर्क दुरुपयोग को रोकने के लिए ये ऐप जरूरी है, तो भी आप सरकार पर यकीन नहीं कीजिएगा। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तो ये साइबर क्राइम है, स्पूफिंग है, स्कैम है, ये तमाम चीजें रोकने के लिए भारत के पास भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी धाराएं हैं और पुलिस साइबर अपराधों को, डिजिटल अरेस्ट को रोकने का काम करती रही है। तो ऐसे में संचार साथी ऐसा क्या बिगाड़ लेगा? 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल ट्रैकिंग, IMEI सत्यापन, धोखाधड़ी रोकने में संचार साथी मददगार साबित होगा, लेकिन 7 लाख चोरी की गए नए फोन बरामद किए गए बिना संचार साथी के। 37 लाख से अधिक फोन नंबर ब्लॉक किए गए बिना संचार साथी ऐप की मदद लिए हुए। 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन पकड़े गए, ये भी ऐप को डाउनलोड किए बिना पकड़ा गया। तो जब ये शानदार कामयाबी उपलब्धियां हासिल है, तो ऐसे में फिर संचार साथी की क्या जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, पुलिस आपके घर आती है तलाशी के लिए तो सर्च वारंट लेकर आती है। बिना सर्च वारंट के आपके घर में नहीं घुस सकती। पुलिस को अगर आपको गिरफ्तार करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये बताना अनिवार्य है कि किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है और क्यों धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगले 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। लेकिन यहां तो मोदी सरकार के नुमाइंदे धड़धड़ाते हुए सीधे आपके घर में ड्राइंग रूम क्रॉस करके किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, टेरेस पर, सब जगह घुस जाएंगे और फिर निकलेंगे ही नहीं। 365 दिन 24/7, 24/7 आपके घर में ही बैठे रहेंगे। आपके मोबाइल की लोकेशन पता होगी सरकार को, आपके मोबाइल की फोटो गैलरी में सरकार जा सकेगी। आप किससे चैट कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, आपने कौन सा वीडियो फॉरवर्ड किया, आपको कौन सा वीडियो मिला, आपने कौन सा ऑडियो मैसेज भेजा, आपको कौन सा ऑडियो मैसेज प्राप्त हुआ, पुरानी चैट, पुराना व्हाट्सएप मैसेज, पुरानी फोटो, सबकी एक्सेस सरकार के पास हो जाएगी। क्लिक ऑफ द बटन सरकार जान सकेगी। तो आपकी निजता तो रही नहीं। निजता का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के पुट्टू स्वामी केस में मौलिक अधिकार की संज्ञा दी थी, लेकिन ये तो गया चूल्हे में। निजता का अधिकार खत्म हो जाएगा और कुल मिलाकर तानाशाही की तरफ क्या बढ़ती नजर आ रही है सरकार? क्या ये एक स्नूपिंग ऐप है, जैसा प्रियंका गांधी ने कहा है? इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सरकार का कोई भी जो इससे संबंधित आदमी है, उसको मान लीजिए आपसे खुंदक निकालनी है, व्यक्तिगत खुंदक निकालनी है, तो वो मोबाइल के जरिए आपके पीछे पड़ जाएगा। आपकी कोई ना कोई कमजोरी उसको पता लगी जाएगी। कुछ नहीं तो आपकी पत्नी के साथ आप निजता में क्या बात कर रहे हैं, ये आपको उसको शख्स को पता लग जाएगा और उसको वो सार्वजनिक भी कर सकता है, चुपके वायरल भी कर सकता है, आपको समाज में बदनाम कर सकता है। आपको ध्यान होगा भीमा कोरेगांव मामले में क्या हुआ था। ये जो लोग पकड़े गए थे, इनके जो कंप्यूटर पर एक मेल भेज दिया गया था, एक फर्जी मेल था, धोखा देने वाला मेल था
और फिर ये कहा गया कि ये मेल इन्हीं लोगों ने किया था और उसके आधार पर मामला बनाया गया था। कंप्यूटर अमेरिका भेजा गया, वहां विशेषज्ञों ने जांच की और तब जाकर ये जो आरोपी थे उनको कोर्ट से राहत मिली थी। ये तो एक सिंगल केस था। अब तो किसी के भी मोबाइल पर संचार साथी के माध्यम से क्या बग भी कोई भेजा जा सकता है, झूठी चीज प्लांट गिराई जा सकती है, कोई आपत्तिजनक वाला वीडियो आपके मोबाइल पर भेज दिया गया, प्लांट कर दिया गया, फिर वो निकाल लिया गया, आपको फंसा दिया गया। आप क्या कर पाएंगे? इसके अलावा अगर आप किसी एनजीओ को चंदा देते हैं, ऐसी एनजीओ को जो सरकार की आलोचना करती है, सरकार की निंदा करती है या सरकार की पोल खोलती है, तो सरकार को तुरंत पता लग जाएगा, तो आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी, कोई ना कोई एनजीओ पर कार्रवाई हो जाएगी। इसी तरह सरकार की, मान लीजिए व्हाट्सएप पर आपके पास कोई मैसेज आता है जिसमें मोदी सरकार की किसी नीति की तर्कसंगत ढंग से आलोचना की गई है, आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उससे सहमत हैं, आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं अपने मित्रों के बीच में, ग्रुप में, सरकार को पता लग जाएगा और सरकार की नजर में आप देशद्रोही होंगे, जैसा कि आज की तारीख में कहा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये पेगासस से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई पेगासस तो इजराइल की एनएसओ कंपनी का था और एनएसओ कंपनी ही पेगासस बेचती थी और वही निगरानी रखती थी। पेगासस महंगा था, करोड़ों रुपए खर्च होते थे सरकारों के। जासूसी कराने वालों की नाम, नंबर, मोबाइल नंबर सब देना पड़ता था कंपनी को, और वो कितने टाइम सर्वेलांस पर रखना है, कैसे पता लगाना है, ये डाटा इजराइल की कंपनी देती थी, पेगासस की कंपनी देती थी, बदले में चार्ज करती थी। और फिर ये लिमिटेड टाइम के लिए था, इतना पैसा तो हो नहीं सकता भारत सरकार के पास भी कि 146 करोड़ लोगों के मोबाइल में पेगासस मालवेयर डाल दिए। लेकिन संचार साथी में तो जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, चवन्नी खर्च नहीं होगी, एक थैला खर्च नहीं होगा और सारी जानकारी मिल ही जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब संचार ऐप से लेकर संचार साथी ऐप को लेकर लोगों को क्या एतराज है? अभी भी तो गूगल हो, मीटा हो, वो आपसे पूछ ही लेता है, एक्सेस मांग ही लेता है, आप एक्सेस दे ही देते हैं और उसके वो डाटा आपका चोरी हो जाता है, डाटा आपका शेयर हो जाता है। लेकिन गूगल और व्हाट्सएप में बहुत से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं जिसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, अदालत भी मजबूर नहीं कर सकती। जैसे एप्पल फोन है, वो इतना सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है कि बोस्टन के अंदर वो जो पुलिस वाले ने एक अश्वेत युवक के गले पर अपनी कोहनी रखी थी, तब तक रखी जब तक उसका दम नहीं निकल गया, उसको लेकर पुलिस एप्पल फोन खुलवाना चाहती थी उस अश्वेत युवक का, लेकिन एप्पल ने मना कर दिया। एफबीआई के पास मामला गया, एफबीआई ने भी एप्पल पर दबाव डाला, कोर्ट के माध्यम से दबाव डाला, लेकिन एप्पल ने मना कर दिया और एफबीआई को मुकदमा वापस लेना पड़ा। अब एप्पल जैसी कंपनियां मान जाएंगी? कुछ लोग कह रहे हैं 146 करोड़ का देश है, 120 करोड़ मोबाइल है, कम से कम 70-80 करोड़ तो स्मार्ट मोबाइल होंगे ही होंगे। फिर एक दूसरी बात है कि नए फोन के लिए कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया गया है। जो पुराने फोन है, मौजूदा फोन, उसमें अपडेट आएगा और उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और वो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। ये थोपना क्यों है? आखिर भारत सरकार के पास इतनी जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, तो भी भारत सरकार में क्या डर है, क्या इनसिक्योरिटी की भावना है? क्या ऐसा तो नहीं है कि एनडीए की सरकार को या बीजेपी के खुद के मंत्रियों पर मोदी जी को यकीन नहीं रहा कि कहीं वो उनके पीछे साजिश तो नहीं रच रहे, इसीलिए संचार साथी ऐप से जासूसी कराई जाए? विपक्ष की तो जासूसी अभी भी कराती जा रही होगी। सरकार देखिए सर्वेलांस पर फोन रखती है। अपोजिशन के लोग होते हैं, मशहूर हस्तियां होती हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी होते हैं, लेकिन एक तो हर कोई नहीं होता, दूसरा सीमित समय के लिए होता है।
तीसरा, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, कोई घटना विशेष घट जाए तो उस दौरान कॉल पर डिटेल पता लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये काम तो अब 365 दिन होगा, 24/7 होगा। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। क्या इसका विरोध होगा? पुतिन और दक्षिण कोरिया, वहां पर मैक्स नाम का और एक दूसरा इसी तरह का ऐप डाला गया था, लेकिन वहां की स्थितियां और भारत की स्थितियां तो अलग है। भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना साहब, फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? मन की बात बताने वाले आपके मन की, आपके तन की, आपके धन की सारी बात एक झटके में जान लेंगे, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।